हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं। इन दोनों के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो ये दोनों टॉपिक्स देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, आ जाता है इनमें से एग्जाम में। एंड अब बात करेंगे जी कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग की, और उसमें भी स्पेसिफिकली डाइवर्जेंट थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के क्या मेथड्स हो सकते हैं, या किस तरीके से आप स्टूडेंट्स में, अगर आप टीचर हैं तो, या फिर आप खुद में भी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं ताकि आप डाइवर्स तरीके से सोच पाएं। ओके, सो इन दोनों टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए। अगर मैं ना भी बोलूं कि कमेंट करके पूछ लिया कीजिए तो भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया कीजिए, ताकि अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो उससे हमें भी सीखने को मिलता है। मैं भी उस टॉपिक के बारे में फिर और सोचती हूँ और सर्च करती हूँ। सो वो एक म्यूचुअल ग्रोथ जो है उसमें आप हिस्सेदार बन रहे हैं, अगर आप कमेंट करके कोई क्वेरी पूछ रहे हैं तो। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में सिर्फ सब्सक्राइब करना तो बनता है, कुछ सीखने को अगर मिल रहा है तो देखो, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? कन्वर्ज करना, यानी कि आप बेसिकली इसको यूज कहाँ करते हैं? प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। प्रैक्टिकली आप यूज करते हैं मैनी सिचुएशंस में, जैसे एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में आपके पास एक ही आंसर होता है, एक ही सोल्यूशन होता है चार में से, राइट? तो वो क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है, यानी उसका एक ही आंसर है। एक मोस्ट ऑब्वियस यूज इसका कहां पे देखने को मिलेगा? आपको एमसीक्यूज में देखने को मिलेगा, जब एक स्टूडेंट जो है वो कंटेम्पलेट करता है किसके बारे में? पॉसिबल आंसर्स, यानी जो ऑलरेडी अवेलेबल आंसर्स हैं उनमें से आप आंसर बताने की कोशिश कर रहे हो, एक सिंगल बेस्ट सोल्यूशन जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जिसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो बेसिकली हम मेजरली तो इसी में ही यूज करते हैं, बट कन्वर्जेंट थिंकिंग का गोल, और या फिर हम ये याद रख सकते हैं इससे कि आप जो है अलग अलग तरीके से चीजों को कन्वर्ज करके एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह पे पहुंच रहे हैं, तो एक सिंगल बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं आप कन्वर्जेंट थिंकिंग में। ठीक है, सो ये एक फंडामेंटल टूल होता है किसी भी बच्चे के एजुकेशन में, क्योंकि जो मोस्ट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो एक तरीके से मल्टीपल चॉइस या मल्टीपल वो होता है ना, नेचर में मल्टीपल चॉइसेस के अराउंड रिवॉल्व करती हैं कि आपको उनमें से आंसर देना। जैसे चाहे नेट का एग्जाम है, आपका DSSB का एग्जाम है, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग हेल्प करती है आपको। ओके, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि आप जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग को एक यंग एज के ऊपर ही, यंग स्टेज में ही प्रमोट करें। वो जरूरी है ताकि एक सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन जो है उस पे पहुंचने की एबिलिटी आप में डेवलप हो। ओके, अलग अलग तरीके हो सकते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग को जो है प्रमोट करने के, जैसे जिगसॉ पजल। जिगसॉ पजल, अब जब ये पजल है मान लो, इसमें आपको चीजें जोड़ जोड़ के एक वो पूरा का पूरा फ्रेम रेडी करना है, तो वो फ्रेम है तो एक ही ना। अब आप जोड़ो चाहे मैं जोड़ू, चाहे वो पजल को कोई और सॉल्व करे, वो जिगसॉ पजल का उत्तर एक ही है अल्टीमेटली। ठीक है, तो वो क्या है? एक बढ़िया आंसर है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग का। एमसीक्यूज हैं, वहां पे आप कोशिश करवा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि एक सिंगल बेस्ट आंसर आपको ढूंढना है। ऐसे ही और भी अगर आपको आइडियाज आ रहे हैं, तो वो आइडियाज जहां पे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो प्रमोट हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ कन्वर्जेंट को प्रमोट करो, हम डाइवर्जेंट की भी बात करेंगे डेफिनेटली। और डाइवर्जेंट का मतलब ये हो जाता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज अलग अलग तरीके से सोच पाएं, एक थोड़े टाइम पीरियड में आप एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग आइडियाज सोच पाएं। सो वो क्या गोल है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का गोल है। यानी इस थिंकिंग में हम क्या करते हैं? हम डाइवर्सिटी देखते हैं कि कितने आइडियाज या कितने डाइवर्स नेचर जो है वो हो सकता है। कन्वर्जेंट में हम एक सिंगल बेस्ट सोल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा? हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं टॉपिक का अलग अलग कंपोनेंट्स में, कि मान लो एक बड़ा टॉपिक है, उसके फिर सब पार्ट्स आपने देखे। जैसे थिंकिंग है, आप थिंकिंग के बारे में आपने पढ़ा, उसके बाद उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स में भी फर्दर कैसे प्रमोट किया जाए उस टाइप को, वो पढ़ा, तो एक ब्रेक डाउन हो गया उसमें। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग टिपिकली जो है वो एक स्पॉन्टेनियस या फ्री फ्लोइंग मैनर में होनी चाहिए, जहां पे रैंडमली अनऑर्गेनाइज्ड फैशन में आइडियाज आपको आ रही हैं। ठीक है, सो वो क्या है? जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग को फॉलो करते हैं, फॉलोइंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो वो आप जब कन्वर्जेंट थिंकिंग का इस्तेमाल करके जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका कि आप अलग अलग आइडियाज को एक जगह पे
पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, स्ट्रक्चर्ड सिस्टमेटिक वे में आप लेके जा रहे हैं और एक फिर बेस्ट सोल्यूशन निकाल रहे हैं, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गया। ठीक है, तो बेसिकली एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप सिर्फ डाइवर्जेंट थिंकिंग रखो और कन्वर्जेंट थिंकिंग जहां भी इस्तेमाल की जा रही है वहां पे आप उस चीज को अपोज करो। सो वो नहीं है, चीजें वो होता है ना, हैंड इन हैंड चलती हैं, साथ साथ चलेंगी सारी चीजें। बहुत सारे मेथड्स हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के, डाइवर्स तरीके से अलग अलग एस्पेक्ट में आप सोच पाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग, देन एक जर्नल रखना, फ्री राइटिंग, माइंड या सब्जेक्ट मैपिंग बोल सकते हैं, और 6 थिंकिंग हैट्स आप बोल सकते हैं। ओके, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग जहां पे याद आए आपको, ऑसबर्न का नाम याद होना चाहिए, इन्होंने ये टर्म जो है वो दी थी, इसका इजाद यहां से हुआ था। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो एक टेक्निक होती है जिसमें आप क्रिएटिव और अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से अलग अलग आइडियाज जनरेट करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियाज आपको आ रहे हैं, तो मेजर गोल क्या हुआ, आपके पास टाइम कम है और आप बहुत सारे आइडियाज जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, या उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक की टूल की तरह भी काम करता है, क्योंकि ये पिगी बैकिंग की तरह काम करेगा। पिगी बैकिंग इट्स लाइक कि वो होता है ना कि एक आइडिया को यूज कर रहे हैं आप दूसरे आइडिया को स्टिमुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, क्लास में खड़े होके, जैसे एक बार हमारी टीचर ने जब पढ़ाया था, सो उन्होंने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है, सो एक बच्चे ने एक आंसर दिया, फिर कोई घुमा के या कुछ और तरीके से सोच के किसी दूसरे बच्चे ने आंसर किया। सो वो एक पिगी बैकिंग का काम रहेगा यहाँ पे, कि एक आइडिया को यूज कर, एक आइडिया जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है दूसरे आइडिया को। ठीक है, सो ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस सारे के सारे आइडियाज को रिकॉर्ड किया, ऑल आइडियाज आर रिकॉर्डेड एंड नो आइडिया इज डिसरिगार्डेड और क्रिटिसाइज्ड। तो आप सारे के सारे आइडियाज को ही सही मान के चल रहे हैं। हो सकता है फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग का जब आप इस्तेमाल करें तो उनमें से कोई एक बेस्ट हो। ठीक है, सो एक टीचर है हमारे, वो हमेशा बोलते हैं कि ऑल आंसर्स आर राइट इन माई क्लास, द थिंग इज दैट वी हैव टू फाइंड द बेस्ट आंसर। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में नो बोल रहे हैं या यस बोल रहे हैं, तो उसके पास, उसके लिए आपका एक लॉजिक होना चाहिए कि आपने वो नो या यस क्यों बोला है। ठीक है, अगर वो लॉजिक नहीं है फिर वो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। सो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम सारे आइडियाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी को भी डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं कि भाई ये तो गलत है, ऐसा नहीं है। और एक लंबी लिस्ट जब आपकी रेडी हो गई, तब आप क्रिटिकली रिव्यू कर सकते हैं उसको, क्रिटिकल थिंकिंग आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, और कौन सा बेटर रहेगा, कौन से की मेरिट्स डीमेरिट्स सारी चीजें देख के आप एक बेस्ट सोल्यूशन, एक बेस्ट आइडिया निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, कीपिंग अ जर्नल, एक जर्नल आप रख सकते हैं, एक रिकॉर्ड रहेगा, जब भी आप सोचें एक डायरी रखें अपने पास, उसमें नोट डाउन कर लिया, कुछ सडनली कोई चीज आई आपने नोट डाउन कर ली। सो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाके वो बुक से आपके पास आइडियाज की बुक हो जाएगी, कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और उन बहुत सारे आइडियाज में से फिर वो होता है ना कि आप कभी कभी बहुत रैंडमली कभी कोई थॉट आ जाता है, तो वो थॉट आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। सो वो एक तरीका हो सकता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को स्टिमुलेट करने का, कि जब भी आपको कुछ नया आइडिया आए आप उसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, देन है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग में क्या होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, उसके ऊपर आप नॉन स्टॉप लिख रहे हैं। जैसे आज आपका दिन कैसा गया, आप शुरू से लेकर अंत तक जो आपके दिमाग में आया जा रहा है बस आप लिखे जा रहे हैं, तो वो नॉन स्टॉप राइटिंग रहेगी। उसमें जो आपने लिखा है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नॉन स्टॉप, तो उसमें से कुछ नए अच्छे आइडियाज आपके निकल सकते हैं जब आप उसको प्रूफ रीड करेंगे या रिवाइज करेंगे उसको तब। तो जब आप देखेंगे उसको, क्योंकि आपने तो पहले तो बिना दिमाग खोले लिखा था ना, जो जो आपके दिमाग में आ रहा था बस, राइट, आपने सोचा नहीं था कुछ, तो जब आपने उसको प्रूफ रीड किया तब जाके आप उसको और बेटर, मतलब उसमें से आइडियाज, अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वहां से हमें एक जनरेशन मिल सकती है वहां से, कि आपको वेराइटी ऑफ आइडियाज वहां से जनरेट हो रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। देन माइंड और सब्जेक्ट मैपिंग हो सकता है, कि आपके पास जो अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आइडियाज आए हैं, अब आप उनके रिलेशनशिप ढूंढें, ये जो आइडियाज हैं ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक मैप सा, एक विजुअल इमेज आप क्रिएट कर लें। सो वो एक तरीका हो सकता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को स्टिमुलेट करने का। एक तरीका है जी थिंकिंग हैट का, जो कि एडवर्ड डी बोनो ने दिया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। तो ये 6 थिंकिंग हैट हैं, कलर वाइज, व्हाइट कलर, रेड कलर, येलो हैट, ब्लैक हैट, ग्रीन हैट, ब्लू हैट। तो ये हैट मतलब कलर वाइज ये हैट्स हैं। कौन सी हैट किस चीज के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यानी अगर व्हाइट हैट है दैट मींस फोकस हो रहा है डाटा और इंफॉर्मेशन पे, अगर रेड हैट है तो फीलिंग्स पे फोकस हो रहा है। तो ये मैं ऑलरेडी डिटेल में ये 6 थिंकिंग हैट आपको करवा चुकी हूँ, DEET+B की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, और इन जनरल आप सर्च करेंगे इनकलकेट लर्निंग डाल के तो आपको ये हैट वाला टॉपिक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट पेपर 1 में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस DEET+B वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कि
आपके तो सिलेबस में ही है ये चीजें, जो NIOS का मटेरियल है वो। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो ये तरीके हो गए जी डाइवर्जेंट थिंकिंग को स्टिमुलेट करने के। ओके, सो आई होप आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छे से समझ आया होगा। अगेन फिर भी ना समझ आया हो कुछ भी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.